हेलो विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग प्रसिद्ध कलाकार ए रामचंद्रन के विषय में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट कलाकार हैं। अभी हाल ही में 10 फरवरी 2024 को इनकी मृत्यु होती है और ये एक ऐसे कलाकार हैं, चाहे हमारा टीएसटी पीएचटी का पेपर हो, चाहे डीएसएसबी का पेपर हो, चाहे केवीएस एनबीएस का पेपर हो, कला से रिलेटेड कोई भी परीक्षा हो, सभी के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कलाकार हैं और इनसे प्रश्न आने की पूरी संभावनाएं बनेंगी। इसलिए आप लोग इनको बहुत अच्छे से रीड करिए और लर्न करिए। तो इनके विषय में जो सबसे पहला प्रश्न बनेगा वो बनेगा कि ये क्या हैं। तो ये एक समकालीन चित्रकार हैं और चित्रकार में ये एक भित्ति चित्रकार हैं। तो ये क्या हैं? ये समकालीन चित्रकार हैं। और समकालीन चित्रकार में ये एक क्या है? भित्ति चित्रकार हैं। अब इनका पूरा नाम हम जानेंगे, क्योंकि कोई भी कलाकार हो उनके पूरे नाम को जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी प्रश्न पूरे नाम से भी दे दिया जाता है। जैसे ये रामचंद्रन का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम अच्युतन रामचंद्रन नायर इनका पूरा नाम है। रामचंद्रन नायर इनका पूरा नाम है। इनका जन्म कब होता है? तो जन्म इनका 29 अगस्त 1935 ईस्वी को। कहाँ होता है? तो केरल में होता है। और जिला कौन सा है? त्रिवेंद्रम जिला। त्रिवेंद्रम जिला के आटिंगल नामक स्थान पर इनका जन्म होता है। आटिंगल नामक स्थान पर इनका जन्म होता है और इनकी मृत्यु बहुत इम्पॉर्टेंट बनेगी, क्योंकि अभी हाल ही में हुई है। तो इनकी मृत्यु 10 फरवरी 2024 ईस्वी को होती है। और कहाँ होती है? तो दिल्ली में होती है। इनका जन्म भी इम्पॉर्टेंट बनेगा और इनकी मृत्यु भी इम्पॉर्टेंट बनेगी, इसलिए दोनों को आप लोग बहुत अच्छे से रीड करिएगा और लर्न करिएगा। इनकी पत्नी का क्या नाम है? इनकी पत्नी का नाम तन युवान चमेली है। जो क्या है? तो ये एक चीनी महिला, चीनी कलाकार हैं। अब इनकी प्रसिद्धि किसके लिए है? तो ये चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, इलिस्ट्रेशन आर्टिस्ट के रूप में प्रसिद्ध हैं, भित्ति चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं और इसके साथ साथ ये क्या थे? तो एक गायक भी थे। इनकी प्रसिद्धि चित्रकार के रूप में, मूर्तिकार के रूप में, इलस्ट्रेशन आर्टिस्ट के रूप में,
भित्ति चित्रकार के रूप में, और इसके साथ साथ ये क्या थे, गायक भी थे। तो इतने रूप में इनकी प्रसिद्धि है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि वह कौन सा कलाकार है जो एक चित्रकार मूर्तिकार होने के साथ साथ गायक भी था। तो ये रामचंद्रन। लेकिन इनकी जो प्रमुख प्रसिद्धि है वो किसके लिए है, ये प्रमुख रूप से प्रसिद्ध हैं इनकी प्रमुख प्रसिद्धि भित्ति चित्रकार के रूप में। ये भित्ति चित्रकार के रूप में प्रमुख रूप से प्रसिद्ध हैं। अब इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, तो शिक्षा इन्होंने 1957 ईस्वी में केरल विश्वविद्यालय से, मलयालम भाषा में मलयालम विषय में एमए किए या पीजी किए। उन्नीस 1961 ईस्वी में इन्होंने शांति निकेतन से चित्रकला में डिप्लोमा किए। चित्रकला में डिप्लोमा किए और किसके किसके सानिध्य में किए थे, तो राम किंकर बैज, नंदलाल बोस और विनोद बिहारी मुखर्जी। इनके गुरु कौन हैं, राम किंकर बैज, नंदलाल बोस और विनोद बिहारी मुखर्जी। इन 3 लोगों के सानिध्य में इन्होंने चित्रकला की शिक्षा ली थी, विनोद बिहारी मुखर्जी। लेकिन जो इनके मुख्य गुरु थे वो हैं राम किंकर बैज। राम किंकर बैज एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। ये भारत में आधुनिक मूर्तिकला के जन्मदाता भी कहे जाते हैं। तो इनके जो मुख्य गुरु थे वो थे राम किंकर बैज। प्रमुख गुरु इनके राम किंकर बैज थे। जो क्या थे, एक मूर्तिकार थे। और भारत में आधुनिक मूर्तिकला के जन्मदाता थे। इनके एक और गुरु थे, जापानी गुरु इनके फूको अकीने थे। फूको अकीनो थे। तो ये इनके जापानी गुरु थे। इनका पूरा नाम अच्युतन रामचंद्रन नायर है।
इनका जन्म 29 अगस्त 1935 ईस्वी को केरल में होता है। और केरल में कहाँ, तो त्रिवेंद्रम जिले के आटिंगल नामक स्थान पर इनका जन्म होता है। इनकी मृत्यु बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनकी मृत्यु 10 फरवरी 2024 को दिल्ली में होती है। इनकी पत्नी का नाम तन युआन चमेली है, जो कि एक चीनी कलाकार हैं। इनकी प्रसिद्धि एक चित्रकार के रूप में, मूर्तिकार के रूप में, इलस्ट्रेशन आर्टिस्ट के रूप में, भित्ति चित्रकार के रूप में, और इसके साथ साथ एक क्या थे, गायक भी थे। इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, तो 1957 ईस्वी में इन्होंने एमए किया। कहाँ से किया, तो केरल से, केरल विश्वविद्यालय से इन्होंने मलयालम विषय से एमए किया। 1961 ईस्वी में इन्होंने चित्रकला से डिप्लोमा किया शांति निकेतन से। और किसके किसके सानिध्य में किए, तो राम किंकर बैस, नंदलाल बोस और विनोद बिहारी मुखर्जी, इतने लोगों के सानिध्य में इन्होंने चित्रकला की शिक्षा ली। लेकिन इनके जो प्रमुख गुरु थे वो थे राम किंकर बैस। राम किंकर बैस का इनके ऊपर प्रभाव भी बहुत है। अगर प्रभाव की बात कहें कि प्रभाव, तो राम किंकर बैस का इनके ऊपर प्रभाव है। जब इन्होंने 1963 ईस्वी में राम किंकर बैस की प्रसिद्ध मूर्ति संथाल परिवार को देखा था, तो उससे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसको आप लोग नोट करके लिखिए कि 1963 ईस्वी में 1963 ईस्वी में जब इन्होंने राम किंकर बैस की, जब इन्होंने अपने गुरु राम किंकर बैस की प्रसिद्ध मूर्ति संथाल परिवार को देखा, तो उससे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। इससे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। तो इनके ऊपर और किसका प्रभाव है, तो अभिव्यंजनावाद का प्रभाव है। प्रभाव इनके ऊपर और किसका है, तो अभिव्यंजनावाद का प्रभाव है। पूरा कलाओं का प्रभाव है। पूरा कलाओं का प्रभाव है। केरल के मंदिरों का प्रभाव है। मंदिरों का प्रभाव है। और राजस्थान का भी प्रभाव इनके चित्रों में दिखाई देता है। और राजस्थान का प्रभाव इनके चित्रों में दिखाई देता है। इन्होंने कई बार राजस्थान के घुमक्कड़ी चित्र को कई बार चित्रित किया है। राजस्थान का घुमक्कड़ी जीवन घुमक्कड़ी जीवन को कई बार अपने चित्रों में चित्रित किए हैं।
चित्रित किए। ये आकाशवाणी पर गाने भी गाते थे। क्योंकि ये एक गायक भी थे। गाने गाते थे। और इनकी एक और प्रसिद्धि है, ये आकृति मूलक कलाकार के रूप में भी प्रसिद्ध थे। ये आकृति मूलक कलाकार के रूप में भी प्रसिद्ध थे। अब इनके चित्रों की विशेषताएं क्या थी उसको हम जानेंगे। ये अपने चित्रों में मछली, शंबुक, शंबुक में से होता है जो नदियों तालाबों में पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं घोंघा, या इसी को हम कहते हैं वो शंख। शंबुक, शुक, शुक में से होता है तोता, तथा हाड़ मांस के अस्थिपंजर व कंकालों पर आकृतियां बनाते थे। आकृतियां बनाते थे। तो ये इनके चित्रों की विशेषता है कि ये अपने चित्रों में मछली, शंबुक, शुक और हाड़ मांस के अस्थिपंजर और कंकालों पर आकृतियां बनाते थे। ये इनके चित्रों की विशेषताएं हैं। तो इन्होंने 1963 ईस्वी में रामकिंकर बैज की मूर्ति को देखा तो उससे प्रभावित हुए। अभिव्यंजनावाद का प्रभाव है, पूरा कलाओं का प्रभाव है, केरल के मंदिरों का प्रभाव है और इनके चित्रों पर राजस्थान का प्रभाव भी है, क्योंकि इन्होंने राजस्थान का घुमक्कड़ी जीवन कई बार चित्रित किए हैं और ये आकाशवाणी पे गाने भी गाते थे। ये आकृति मूलक कलाकार के रूप में भी प्रसिद्ध थे और ये इनके चित्रों की विशेषताएं हैं। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इनके पुरस्कारों के विषय में जानेंगे कि इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला। तो इनको 1972 ईस्वी में चित्रकला के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार नई दिल्ली में मिला। पुरस्कार 1972 ईस्वी में चित्रकला के लिए इनको राष्ट्रीय पुरस्कार नई दिल्ली में मिला। राष्ट्रीय पुरस्कार नई दिल्ली में मिला। फिर 2001 ईस्वी में इनको मानवीय पुरस्कार केरल सरकार द्वारा दिया गया।
केरल सरकार द्वारा इनको दिया गया। प्राप्त हुआ। सन 2002 ईस्वी में ये ललित कला अकादमी के सदस्य के रूप में चुने गए। के सदस्य रहे और सन 2003 ईस्वी में इनको राजा रवि वर्मा पुरस्कार इनको केरल सरकार द्वारा दिया गया। द्वारा प्राप्त हुआ। सन 2005 ईस्वी में इनको पद्म भूषण पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया गया। द्वारा प्राप्त हुआ। अब हम इनके प्रसिद्ध चित्रों के विषय में जानेंगे कि इनके कौन कौन से प्रसिद्ध चित्र हैं। प्रमुख चित्र इनके तो ययाति इनकी बहुत प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला है। ययाति यह एक चित्र श्रृंखला है। चित्र श्रृंखला है। इसमें महाभारत की कहानी है। इस चित्र श्रृंखला में महाभारत की कहानी है। महाभारत की कहानी है। और इसे केरल के आंतरिक मंदिर के रूप में दर्शाया गया है। केरल के आंतरिक मंदिर के रूप में दर्शाया गया है। रूप में दर्शाया गया है। और इसकी माप क्या है? माप या आकार, इसका आकार क्या है? तो ये 60 फीट इसकी लंबाई है और 7 फीट इसकी चौड़ाई है। ऐसे भी लिख सकते हो। 60 फीट इसकी लंबाई है, 7 फीट और 7 फीट इसकी चौड़ाई है। और ये बन करके तैयार कब हुआ था? ये बन करके तैयार हुआ 1986 ईस्वी में। और इसमें 13 मूर्ति शिल्प बने हुए हैं। इसमें 13 मूर्ति शिल्प बने हैं।
मूर्ति शिल्प हैं जो कांसे में निर्मित हैं। जो कांसे में निर्मित हैं। और इसको प्रदर्शित कहाँ किया गया था या सुरक्षित कहाँ है ये सुरक्षित है वेदरा की आर्ट गैलरी नई दिल्ली में। आर्ट गैलरी नई दिल्ली में ये सुरक्षित है। ये वेदरा की आर्ट गैलरी में सुरक्षित है। इसके अतिरिक्त इनके और भी चित्र हैं, इनके और भी प्रमुख चित्र हैं। जैसे एक है न्यूक्लियर रागनी। इस चित्र में 3 महिलाओं को दिखाया गया है जो अपने मुंह को ढके हुए हैं। तीन महिलाओं को दिखाया गया है। दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त इनके और भी चित्र हैं। जैसे इनका प्रमुख चित्र है पोखरण, इनका प्रसिद्ध चित्र है उर्वशी, काली पूजा, मानसरोवर, कमल सरोवर इनका चित्र है। कमल सरोवर, यादवों का अंत, यादवों का अंत, तोते की उड़ान, इनका प्रसिद्ध चित्र है तोते की उड़ान, इसके अतिरिक्त इन्होंने एक मूर्ति बनाई थी जिस मूर्ति का नाम है टोटम। तो टोटम यह क्या है? यह एक मूर्ति है, एक मूर्ति है जो कांसे में निर्मित है। जो कांसे में निर्मित है। अब इन्होंने शिक्षण कार्य कहाँ किया था? तो शिक्षण कार्य इन्होंने, इनका शिक्षण कार्य भी इम्पोर्टेंट है। तो शिक्षण कार्य इन्होंने जामिया मिलिया, इस्लामिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली, विद्यालय नई दिल्ली में इन्होंने शिक्षण कार्य किया था। नई दिल्ली, तो शिक्षण कार्य इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली में इन्होंने शिक्षण कार्य किया था। ये इनके प्रमुख पुरस्कार थे। इन्होंने कौन कौन सा पुरस्कार इनको मिला?
तो 1972 ईस्वी में इनको चित्रकला के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार नई दिल्ली में मिला। 2001 में इनको मानवीय पुरस्कार केरल सरकार द्वारा दिया गया। 2002 में ये ललित कला अकादमी के सदस्य रहे। 2003 में इनको राजा रवि वर्मा पुरस्कार केरल सरकार द्वारा दिया गया और 2005 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया गया। इसके अतिरिक्त इनके प्रमुख चित्र हैं। इनके प्रमुख चित्रों में ययाति इनकी बहुत प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला है जो कि अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। तो ययाति चित्र श्रृंखला में महाभारत की कहानी है और इसको केरल के आंतरिक मंदिर के रूप में दर्शाया गया है। इसकी माप इम्पॉर्टेंट है। इसकी माप 60 फीट लंबा है और इसकी लंबाई 60 फीट है और चौड़ाई जो है 7 फीट है। और ये बन करके तैयार हुआ था 1986 ईस्वी में। कहाँ ये सुरक्षित है? तो वेदरा की आर्ट गैलरी में ये सुरक्षित है। इसके अतिरिक्त और भी इनके चित्र हैं, जैसे उर्वशी हो गई और मानसरोवर है, कमल सरोवर है, इनकी मूर्ति है, टोटम, और इनके चित्र हैं न्यूक्लियर रागनी जिसमें 3 महिलाओं को दिखाया गया है। तो ये थे प्रसिद्ध चित्रकार ए रामचंद्रन। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हो गए हों तो आप लोग इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और इसके साथ साथ विद्यार्थियों आप लोग ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि आप लोगों का कमेंट जो है हमारे मनोबल को बढ़ाता है। तो विद्यार्थियों इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम और नई जानकारियों के साथ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।